हेलो नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा का ये अंतिम भाग है। आदिवासियों के कुछ वस्त्र हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। और पुरुषों के कपड़े हमने देख लिए, स्त्रियों के कपड़े देख लिए थे, और कुछ अन्य वस्त्र हैं जो बालकों के हैं वो देख लेते हैं। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस टॉपिक की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो अपना क्लास का टॉपिक है वो ये है कि भाई राजस्थान में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं ना, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। अब ये आदिवासी महिला ने जो साड़ी पहन रखी है, ये ओढ़नी और घाघरा पहन रखा है, तो ये किस प्रकार का प्रिंट है। जैसे भाडोल प्रिंट है, तो भाडोल प्रिंट है वो भीलवाड़ा का है ना। वहाँ आदिवासी महिलाएं भाडोल प्रिंट वाले घाघरे पहनती हैं। और खैर अगला टॉपिक आभूषण जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। और इस बार कपड़े देख लेते हैं। बाकी तुम लोग कैसे बढ़िया तैयारी कर रहे हो। अभी हम देखो नए टॉपिक की ओर चलते हैं, आदिवासियों की वेशभूषा, है ना। एक एक टॉपिक लिखे। सबसे पहले भील समाज की बात करते हैं। लिखिएगा भीलों के वेशभूषा। भील स्त्री और पुरुष दोनों की है ना। भीलों की वेशभूषा। भीलों की वेशभूषा की बात करें, सबसे पहले हम पुरुषों की बात करते हैं। पुरुष कई सारे कपड़े पहनते हैं, जैसे धोती, और यहाँ पर ऊपर कमीज टाइप, और ऊपर साफा। साफे को हम पोतिया कहते हैं, और खोयतू कहते हैं, ढेपाड़ा कहते हैं। ढेपाड़ा धोती को कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि बताओ ढेपाड़ा क्या है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ढेपाड़ा, ये ढेपाड़ा क्या होता है, प्रश्न आ चुका है। ढेपाड़े की हम बात करें तो लिखिएगा बीलों की जो तंग धोती होती है ना, उसे आपका क्या कहेंगे, ढेपाड़ा कहेंगे। घुटनों तक की होती है। लिखो, भीलों की तंग धोती। भीलों की धोती का टाइप है, तो भीलों की तंग धोती है वो आपकी क्या कहलाती है, ढेपाड़ा कहलाती है। ठीक है सर। तो आपके खोयतू क्या होती है। खोयतू तो कमर पर बांधे जाने वाली लंगोट होती है, उसे खोयतू बोलते हैं। लिखो, ये खोयतू और ढेपाड़ा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में दोनों प्रश्न आ चुके हैं। लिखो, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोट। कमर पर बांधी जाने वाली जो लंगोट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये तो लंगोट हो गई, और ये क्या हो गई, धोती हो गई। तो धोती और लंगोट, हमने धोतड़ और लंगोट दोनों की बात कर ली। ढेपाड़ा और खोयतू, खोयतू थोड़ी ऊंची बांधी जाती है। आई बात समझ में। तो ढेपाड़ा का है और खोयतू का समझ में आएगी। एक है पोत्योन, पोतिया। अगला जो है इनका जो सिर पर लपेटा जाने वाला जो वस्त्र है, पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र है, वो पोतिया कहलाता है। पगड़ी नहीं बांधते ये लोग, खाली एक मोटा कपड़ा लपेट लेते हैं सिर पर, तो उसे पोतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोतिया। पगड़ी की जगह, पगड़ी नहीं बांधते, पगड़ी की जगह सिर पर लपेटा जाने वाला मोटा वस्त्र सिर पर लपेटा जाने वाला मोटा वस्त्र है वो पोतिया कहलाता है। खोयतू, ढेपाड़ा, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें ना, ये सफेद कलर का होता है ना पोतिया, या पोतिया ये क्या होता है, सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का, ठीक है। इसे आप पोतिया भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, पोतिया भी बोल सकते हो शॉर्ट में। तो शॉर्ट में नहीं मतलब फास्ट बोलते हो तो पोतिया हो जाएगा, या पोतिया। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद में भील पुरुष लोग और क्या कपड़े पहनते हैं। लिखो, अंगोचा। ठीक है, कैरी भात का अंगोचा से विशेष रूप से सिर पर बांधते हैं।
तो कैरी भात की ओढ़ नहीं होती है जाट महिलाओं में और आदिवासी महिलाओं में। तो वैसे के वैसे कैरी भात का एक अंगोछा भी होता है। तो लिखिएगा पुरुषों का वस्त्र है भील पुरुषों का अंगोछा, अंगोछा। और ये सिर पर मतलब सिर पर धारण करने का वस्त्र होता है, एक तरह से कह सकते हैं अंगोछा। सिर पर बांधे रखते हैं, सिर पर कह सकते हो या सिर पे या फिर गले में। लिखो भील पुरुषों द्वारा सिर या गले पर धारण किया जाता है, सीधी सी बात है। और दूसरा लिखो कैरी भात का अंगोछा बहुत फेमस है भीलों के अंदर। आप किसी भील को पकड़ के पूछोगे तेरे पास ये अंगोछा भाई बता कौन सा है, तो वो बोलेगा बेटा कैरी भात का अंगोछा है। कौन सा है? कैरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। तो इनके अंदर कैरी भात का अंगोछा है वो चलता है। आप महिलाओं की कैरी भात की ओढ़नी भी बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। लिखिएगा, लिखो फालू। फालू एक शब्द है, बाहर जाएंगे तब तो अंगोछा लेके जाएंगे, लेकिन घर पे रहेंगे तो फालू लपेटेंगे। घर पे रहेंगे तो क्या लपेटेंगे? फालू लपेटेंगे। फालू ये घर पर रहते हैं ना, तब धारण किया जाने वाला एक विशेष अंगोछा होता है, उसे क्या कहेंगे? फालू। शरीर को ढकने के लिए लपेटा जाने वाला वस्त्र भीलू पुरुषों के द्वारा घर पर, लिखो घर पर रहने के दौरान। अब घर पे तो कैसा ही चल जाए, बाहर लोगों में जावे तो थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो फालू, लोग नहीं तो कहेंगे तेरे देख कपड़े ही नहीं है। घर पर रहने के दौरान तन ढकने का वस्त्र, और तन ढकने का वस्त्र, ये तो आदिवासी काल क्या कहेंगे हम? आदिवासी काल का आदिकाल जो था उस समय की हम बात करें, जब हम आदि मानव हुआ करता, तब कौन तन ढकता था? तब किसी को कोई लाज शर्म नहीं आती थी। और आज के टाइम में हम कपड़े पहनते हैं तन को ढकने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। आज देखा किसी को आदि मानव की तरह घूमते हुए? नहीं ना, ऐसे देखते तो उसको पागल खाने में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। अंगरखा लिखो, अगला लिखो अंगोछा। अंगोछा हो गया, फालू हो गया, उसके बाद लिखो अंगरखा। अंगरखा, अंगरखी वह जो धारण की जाती है आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र, और सफेद धागों से उसके ऊपर क्या होती है? कड़ाई होती है। शरीर के ऊपरी भाग पर धारण की जाने वाली, धारण किया जाने वाला वस्त्र शरीर के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। काले रंग का हुआ, काले हुए तो क्या हुए हैं? काले हुए तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, ठीक है। काले रंग का होता है, और सफेद धागों से ऊपर कसीदाकारी की जाती है। सफेद धागों से कसीदाकारी की जाती है। तो सफेद धागे से ऊपर कसीदाकारी कर देगी। ऊपर अंगर की है, अंगोछा है, एक तरह से ऊपरी वस्त्र है, अधो वस्त्र है जो कमर के ऊपर धारण किए जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये आप लोगों को याद रखना है। अंगोछा हो गया, अंगरखा हो गया, फालू हो गया। एक होता है पीरिया, ठीक है। अब कुछ देखो, पुरुष ढाकी लोगों की बात होगी, अब पुरुष लोगों की बात होगी, महिलाएं नाराज हो जाएगी। महिलाओं की बात करते हैं। ढेपाड़ा हो गया, खोयतू हो गया, पोतिया हो गया, उसके बाद आपका अंगोछा हो गया, फालू हो गया और अंगरखा हो गया। अब हम भील स्त्री की बात करेंगे। भील स्त्री के वस्त्र। अब भील पुरुष के थे इतनी देर तक। तो भील स्त्रियों की बात करें तो उनमें एक कच्छाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्छाबू है और पेरिया है। कच्छाबू की बात करते हैं। कच्छाबू, कच्छाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंगोटिया भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला गागरा। ये महिलाएं पूरा लंबा गागरा नहीं पहनती हैं, घुटनों तक पहनती हैं। लंगोटिया भीलों के अंदर प्रचलित है। लिखो लंगोटिया
भील महिलाओं द्वारा भील महिलाओं का घुटने तक का घाघरा। ठीक है गुरुजी, कच्छाबू कहते हैं। और मैंने कह दिया ना ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है प्रश्न परीक्षा के अंदर, लिख लीजिएगा इसको। ये हो गया आपका कच्छाबू। पीरिया, शादी के समय पहने जाने वाला पीले रंग का जो वस्त्र होता है उसे पीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरिया बोलते हैं। शादी के समय पीले रंग का वस्त्र, शादी के समय पीले रंग का वस्त्र। तो शादी के समय पहने जाने वाला पीले रंग की जो साड़ी है, घाघरा है, ओढ़नी है, वो पीरिया कहलाता है। शादी के समय लाल रंग की जो साड़ी भील महिला के द्वारा पहनी जाती है उसे सिंदूरी बोलते हैं। सिंदूरी, ये इंपॉर्टेंट है, सिंदूरी। शादी के समय, ये भी शादी के समय लिखो, शादी के समय पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी। शादी हो रही है, कैसे कपड़े? लाल रंग के कपड़े, क्या कहलाएंगे? सिंदूरी। पीरिया, पीड़ा। कच्छाबू, घुटने तक का घाघरा। 3 प्रश्न याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अंगरूठी, भील स्त्रियां अंगरूठी कपड़े पहनती है। अंगरूठी भी भील स्त्रियों का एक कपड़ा है, नाम लिखो अंगरूठी, यह भी एक प्रकार की ड्रेस है। अंगरूठी भील स्त्रियों की प्रसिद्ध वेशभूषा, भील स्त्रियों की प्रसिद्ध वेशभूषा। ये भी थोड़ा नाम याद कर लेना, थोड़ा नया है तुम्हारे पढ़ने की दृष्टि से कि अंगरूठी क्या होता है। तो हमने देखा कच्छाबू जो कि एक महिलाओं का घाघरा होता है घुटनों तक, पीले रंग का पीरिया होता है, लाल रंग की सिंदूरी होती है और अंगर की होती है। ये तो पहनती है भील महिलाएं। अब इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, पुरुषों के मैंने बता दिए, महिलाओं के मैंने बता दिए कपड़े। भीलों का मामला यहाँ पर कंप्लीट होता है। भीलों के बाद हम चलते हैं आपके शहरियों की ओर। थोड़ा शहरियों के कपड़े भी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? शहर में नहीं रहती है, बाहर रहती है सर। अच्छा, बाहर का मतलब 12 जिला। शहरिया जनजाति के वस्त्र, शहरिया जनजाति के वस्त्र। और शहरियों की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सलूका। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है सलूका। इंपॉर्टेंट लिख दो इसके आगे। मजा आ रहा है एकदम ऑफलाइन वे के जैसे के जैसे लिखते जाओ तुम तो बस। सलूके की हम बात करें, शहर या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली अंगर की है जो कमीज की तरह प्रचलित है। शहर या पुरुष, शहर या पुरुष की अंगर की जो कमीज की तरह पहनी जाती है। तो जो कमीज की तरह पहनी जाती है, शहरिया पुरुषों की अंगर की है। ये शहरिया पुरुषों की अंगर की जो कमीज की तरह पहना जाती है उसे सलूका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, शहरिया लोगों के द्वारा पंछा और रेजा भी पहना जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो कपड़ा है वो रेजा कहलाता है। लिखो रेजा। रेजा विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। विवाहित महिलाओं द्वारा विवाहित, जिसकी नई नई अभी शादी हो रही है,
वो महिला जो कपड़ा पहनती है उसे रेजा कहेंगे, वो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर है, ठीक है, रेजा वो हो गया। एक और है पंचा, घुटने तक पहने जाने वाली जो ऊंची धोती होती है ना, उसे पंचा कहते हैं। जैसे खोईतू नहीं होता बिलों के अंदर, तो शहरियों के अंदर खोईतू की तरह ही पंचा पहना जाता है, बिलों के खोईतू की तरह पंचा पहना जाता है। कौन सा पंचा? लिखो, भील पुरुषों की घुटनों तक तंग धोती। तो ये तो पुरुषों की हो गई भाई, तो ये भील भील ये पुरुषों की हो गई, और वो भी एक तंग धोती है। ये विवाहित महिलाएं रेजा पहनती है। सलूका है वो शहर या पुरुष की जो अंगर की है, ये पुरुष की अंगर की है। तो तीन चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई, लिख दो इसको। शहरियों के बाद आदिवासियों के अन्य वस्त्र, हेडिंग डालो, लिखो आदिवासियों के अन्य कपड़े, आदिवासियों के अन्य वस्त्र। आदिवासियों के अन्य वस्त्र कपड़े, कुछ 10-15 कपड़े और बच गए हैं जो मैं लिखवा देता हूं। जैसे एक है आपकी ओढ़नियां बहुत चलती हैं, है ना, ओढ़नियां बहुत चलती हैं इनमें, तारा भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की, कैरी भात की। लिखिएगा तारा भात की ओढ़नी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है तारा भात की ओढ़नी। लिखो आगे इंपॉर्टेंट लगा देना। जाट और आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है विशेष रूप से। तारा भात की ओढ़नी मतलब तारे लगे रहते हैं। आइए थोड़ा सा बात करें तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की प्रमुख वेशभूषा है? अब ये जो प्रश्न आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा भात की वेशभूषा आदिवासी महिलाओं का प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि तारा भात की ओढ़नी है वो किस में प्रचलित है। ऑप्शन में अगर आदिवासी हो, 101% आदिवासी ही होगा कि तारा भात की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। सीधा सा प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तारा भात की ये महिला पहनती है, लिखिएगा इसके अंदर तारा भात की आदिवासी महिलाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ये। तो पहला पॉइंट आपका आंसर मिल गया, आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं की आंसर मिल गया ना, आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी। या प्रसिद्ध ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी, सीधी सी बात है। जाट महिलाएं भी पहनती हैं। ऑप्शन में अगर आदिवासी नहीं हो तो जाट लेडीज कर देना, जाट महिलाओं भी, जाट महिलाएं भी पहनती है। आदिवासियों के साथ साथ जाट लेडीज भी इसको पहनती है। जमीन भूरी और लाल रंग की होती है, जमीन भूरी और लाल रंग की होती है। इस ओढ़नी की जमीन मतलब इसकी बाउंड्री वगैरह, इसका जो पूरा क्षेत्रफल की बात करें, इस ओढ़नी की जमीन भूरी और लाल रंग की होती है। तो भूरी और लाल मिक्स होती है, ये आपकी तारा भात की ओढ़नी। किनारों पर काला और तारों जैसा षटकोणी आकृति, किनारों पर लिखिएगा किनारों पर काला होता है कलर, किनारों पर काला और तारा जैसा षटकोणी आकृति होती है। किनारों पर तारों जैसी आकृति, और चूंकि इसी आकृति की वजह से इसका ये क्या हुआ है, नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? तारा भात की ओढ़नी।
तो ताराभात की जो ओढ़नी है उसका नाम ताराभात की इसलिए पड़ा कि बाउंड्रीज पे स्टार होते हैं, और नहीं स्टार है तो हम इसके स्टार लगा देते हैं, हमारे घर का क्या जाता है, ठीक है, ठीक है, ये स्टार लगा दो, ठीक है, इसके क्या लगा दो, स्टार लगा दो। अब बन गई ताराभात की ओढ़नी, बन गई कि नहीं बन गई? और देखो कितनी अच्छी फोटो लग रही है। तो तारे बहुत अच्छे लगते हैं, कंधों पे लग जाए तो और अच्छे लगते हैं, पुलिस में जाते हैं तो इस तो लगते हैं कि नहीं लगते, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे। तो ये तारा भात की ओढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखो आपका कैरी भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी किस में प्रचलित है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। आदिवासी महिलाएं, बस ये एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो तुम्हें याद रखना है। आई बात समझ में? जो आदिवासी पूछा जाए बस इतना ही याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, तारा भात के बाद में लिखिएगा कैरी भात की ओढ़नी। कैरी भात की ओढ़नी। तारा भात के बाद में कैरी भात की ओढ़नी। ये लो जी, कैरी भात की लगा देता हूं। कैरी भात की ओढ़नी किस स्त्रियों में ज्यादा लोकप्रिय है, किनमें ज्यादा लोकप्रिय है? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी सर आदिवासी महिलाएं हो जाएगा, क्योंकि यहां भी क्या है, आदिवासी महिलाएं। तो कैरी भात की ओढ़नी अगला लिखिएगा, कैरी भात की ओढ़नी जमीन लाल, बिंदियां सफेद और पीली होती हैं। ओढ़नी लाल रंग की होती है, ओढ़नी लाल रंग की, और यहां हम लिख रहे हैं आदिवासियों के अन्य वस्त्र, हम यहां सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की बात कर रहे हैं। तो बार बार नहीं लिखूंगा कि ये ओढ़नी है आदिवासी महिला की, ये वो, तो तुम लोग बस दिमाग में ऊपर से हेडिंग डाली हुई है, बस बहुत है। बिंदियां सफेद और पीली होती है, इस पर सफेद और पीली रंग की बिंदियां होती है। तो ओढ़नी लाल रंग की होती है, उसके ऊपर सफेद और पीले रंग की बिंदियां होती हैं, डॉट डॉट डॉट, और ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है, याद रह जाएगा। आगे लिखो लहर भात की ओढ़नी। एक और ओढ़नी है लहर भात की ओढ़नी। लहर भात है तो उसके ऊपर लहरें बनी हुई होगी, ठीक है, लहर ये के ऊपर नहीं होती वैसे। सॉरी, लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी की बात करें तो लहर भात में लिखिएगा बिंदियों से बनी हुई लहर जैसी आकृति, लिखिएगा बिंदियों से लहर जैसी आकृति बनाई जाती है, बिंदियों से लहर जैसी आकृति बनाई जाती है। बिंदियां होती है और उन बिंदियों से आपकी क्या होती है, लहर जैसी आकृति बनाई जाएगी। किनारे और पल्लू है वो ज्वार भात ओढ़नी जैसे होते हैं, आगे हम बात करेंगे। किनारे और पल्लू, किनारे और पल्लू ज्वार भात ओढ़नी जैसे होते हैं। तो हमारी बात हो चली ज्वार भात की, बात कर लेते हैं। यहां पर ज्वार भात का नाम आया तो अगला लिखो ज्वार भात की ओढ़नी। सर बताओ ज्वार भात की ओढ़नी है वो कैसी होती है? ज्वार भात की ओढ़नी की अगर हम बात करें तो ज्वार भात तो ओढ़नी के अंदर लिखिएगा लिखिएगा ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदियों वाली ओढ़नी होती है ये, लिखिएगा यह ओढ़नी ज्वार के, ज्वार नहीं देखी जो चारा गायों के लिए पशुओं के लिए बोया जाता है, ये ओढ़नी ज्वार जैसे, ज्वार जैसी बिंदियों वाली होती है।
ज्वार जैसी बिंदियां जड़ी रहती है उसके ऊपर, वो ज्वार भात की ओढ़नी कहलाती है। सीधी सी बात है। बेल बूटे होते हैं इसके ऊपर, इस पर बेल बूटे बने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेल बूटे भी बने होते हैं। ये कुछ प्रकार से ओढ़नियां थी, जैसे ज्वार भात की ज्वार जैसे होती है, लहर भात जिसके ऊपर लहर बिंदियों से लहर बनाई जाती है, और कैरी भात की ओढ़नी तो लाल रंग की होती है, और तारा भात की ओढ़नी तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी और जनस्थ बोर्ड का। ये जितनी भात की ओढ़नियां थी वो मैंने आप लोगों को करवा दी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक लिखिएगा कटकी। कटकी विशेष रूप से जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, आदिवासी कुंवारी कन्याएं, कन्याएं कह लो, एक ही बात है, उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है वो होता है कटकी। अब घर से बाहर कहीं चले जाए तो लोग, घर वाले पूछेंगे कट गई थी, कहाँ गई थी, कटे गई थी, उससे याद रखो कटकी, उससे याद रखो कटकी। कटकी के अंदर लिखिए आदिवासी अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी होती है। ठीक है, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी, वो भी पहनती है अपने ओढ़नी। आदिवासी अविवाहित कन्याओं की वेशभूषा, और उसमें लिखो ओढ़नी। अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी वेशभूषा कटकी कहलाती है। सी इज नॉट मैरिड येट, उनके बारे में। लाल रंग की होती है, काले धागे से उसके ऊपर बूटे बनाए जाते हैं। देखो, लाल रंग, काले धागे से बूटे बनाए जाते हैं। तो इसके ऊपर काले धागे से क्या बनाए जाते हैं, बूटे बनाए जाते हैं। लाल रंग की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर याद रखिएगा। इस अलंक लिखिएगा पावली, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कि पावली भात की ओढ़नी क्या होती है, इसी के अंदर ही पढ़ेंगे हम पावली भात की ओढ़नी। पावली भात की ओढ़नी इसी कटकी से ही संबंधित होती है, याद रखिएगा। पावली भात की ओढ़नी वेरी इंपॉर्टेंट, कटकी से ही संबंधित है। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा लिखो। तो आगे लिखिएगा कि पावली भात की ओढ़नी क्या होती है। अलंकरण, कटकी के अंदर छपने वाले अलंकरण लिखो। कटकी में छपने वाले अलंकरण। अब कटकी एक तो सिंपल होती है लाल रंग की ओढ़नी, ठीक है, एक के थोड़ी डिजाइन कर लावा तो और चौकी लाके और बढ़िया दिखे, मस्त दिखे। ठीक है भाई, तेरे क्या कर दी, ऊपर डिजाइन कर दी, तो जिसके ऊपर डिजाइन कर दी जाए वो पावली कहलाती है। तो कटकी में छपने वाले जो अलंकरण है वो क्या कहलाता है, पावली कहलाता है, पावली कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये क्या कहलाती है, पावली कहलाती है, कटकी में छपने वाला अलंकरण। और इस प्रकार की जो ओढ़नी होती है उसे पावली भात की ओढ़नी कहते हैं ये। ठीक है, और छपी हुई पावली, तो पावली छपी हुई ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। लिखो, पावली छपी हुई ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कटकी के अंदर छपने वाले जो अलंकरण है वो पावली कहलाता है, पावली भात की ओढ़नी होगी, कटकी होगी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने करवा दिया। अब लिखिएगा आपके जामसाई साड़ी क्या होती है। एक और प्रश्न, जामसाई साड़ी
जामशाही साड़ी। जामशाही साड़ी के अंदर लिखो कि जामशाही साड़ी होती क्या है। जामशाही साड़ी के बारे में, आदिवासी युवतियों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला कपड़ा होता है ना। आदिवासी युवतियों द्वारा, आदिवासी कन्याओं द्वारा विवाह पर पहना जाने वाला वस्त्र, या इसे हम कह सकते हैं कि विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली जो साड़ी है वो जामशाही। जामशाही तो जिमण खाओने जावा जण पहना, दिमाग में सेट कर लो। लाल के ऊपर फूल पत्तियां बेल बूटे होते हैं, लाल रंग की साड़ी होती है। इस पर बेल बूटे, फूल पत्तियां होती हैं। इसके ऊपर बेल बूटे फूल पत्तियां होती है। स्पेशली आपको एक ही चीज याद रखना है, ये कैसे कलर की होती है, लाल रंग की होती है और विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। बस आगे आ जाओ। जामशाही साड़ी के बाद लिखो रैणशाही क्या होती है। रैणशाही ये भी एक वस्त्र है। रैणशाही जो आदिवासियों में प्रचलित है, लिखो रैणशाही। रैणशाही के अंदर लिखो कि रैणशाही लहंगे की छींट है। क्या है? लहंगे की छींट है। काली जमीन के ऊपर बूटे बनाए जाते हैं, ये एक लहंगे की छींट है। लिखो लहंगे की छींट है। ये काले कलर का होता है, ठीक है। का क्या होता है? काले काले कलर का होता है। लाल और भूरे रंग के बूटे होते हैं उसके ऊपर, काले रंग का होता है, जिस पर बूटे बने डिजाइन बनाई जाती है, जिसके ऊपर लाल और भूरे रंग की डिजाइन बनाई जाती है, जिस पर लाल एवं भूरे रंग की, लाल एवं भूरे रंग के बूटे बनाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये आपकी लहंगे की छींट है। रैणशाही काले कलर का होता है और काले कलर के ऊपर लाल रंग के बूटे बनाए जाते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ओके, रैणशाही कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रैणशाही कहते हैं। लुगड़ा क्या होता है? लुगड़ा विशेष रूप से घाघरा है। लुगड़ा ये एक प्रकार का क्या है? आदिवासियों का घाघरा है। आदिवासी महिलाओं का घाघरा, आदिवासी समाज की महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे लुगड़ा कहते हैं। और शेखावाटी में महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उसे लुगड़ी कहते हैं। वो मैं लिखूंगा अभी आप लोगों को। लुगड़े में क्या होता है? सफेद कलर का होता है, लाल बूटे छपे रहते हैं इसके ऊपर, सफेद रंग का जिस पर लाल बूटे छपे होते हैं। सफेद कलर का होता है जिसके ऊपर लाल बूटे छपे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफेद कलर का होता है जिसके ऊपर क्या होता है? लाल बूटे छपे होते हैं। इसे अंगोचा साड़ी भी कहते हैं। और इसका जो उपनाम है अंगोचा साड़ी, इसको क्या कहेंगे? अंगोचा साड़ी। तो ये याद रखना, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, लुगड़ी क्या होती है। नोट, ये तो लुगड़ा है।
लुगड़ा या लुगड़ी दोनों, लुगड़ा या लुगड़ी शेखावाटी में पहने जाने वाली ओढ़नी होती है। देखो, शेखावाटी की ओढ़नी, शेखावाटी विशेष रूप से जाट महिलाओं में शेखावाटी ओढ़नी, और शेखावाटी ओढ़नी को हम क्या कहेंगे, लुगड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो लुगड़ा या लुगड़ी वो भी याद रखना। और ये जो लुगड़ा है वो आदिवासी महिलाओं का घाघरा होता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। फड़का है कथोड़ी जनजाति में कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी स्टाइल में पहने जाने वाली जो साड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फड़का। और वैसे आदिवासियों वाला जो टॉपिक पढ़ते हो उसमें भी तो उसकी वेशभूषा बताई जाती है। कथौड़ी, उदयपुर में रहती है ये जनजाति, कथौड़ी जनजाति की महिलाओं की मराठी शैली में बांधी जाने वाली साड़ी, तो मराठी स्टाइल में बांधी जाने वाली जो साड़ी होती है ना उसे क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नांदना लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों के द्वारा विशेष रूप से भीलवाड़ा की जो आदिवासी महिला है ना, नांदना या नांदड़ा, भीलवाड़ा की आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो कि शाहपुरा में है। ठीक है, आदिवासियों द्वारा प्रचलित शाह मतलब भीलवाड़ा की आदिवासी, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा की आदिवासी महिलाओं का घाघरा, महिलाओं का प्राचीन घाघरा है। ये बहुत पुराने टाइम से प्रचलित है, ऐसा नहीं कि नया है, ये बहुत लंबे समय से प्रचलित है। इसके ऊपर भाडोल प्रिंट बहुत फेमस है। लिखो लिखो, इस पर भाडोल प्रिंट किया जाता है। कौन सा प्रिंट, भाडोल प्रिंट। इसके ऊपर भाडोल प्रिंट किया जाता है, तो इसके ऊपर भाडोल प्रिंट किया जाता है। और नांदना कहाँ का फेमस है, नांदना आपका शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया नांदना का। खपट्टा साफे के रूप में प्रयुक्त एक वस्त्र होता है सॉरी, उसे खपटा बोलते हैं। खपटा क्या होता है, साफे की जगह इस्तेमाल वस्त्र, साफे की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला वस्त्र, उसे क्या कहते हैं, खपट्टा बोलते हैं। साफे की जगह उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखो, झूलकी। झूलकी क्या होती है, झूलकी की हम बात करें, गरासिया स्त्री पुरुषों के, देखो गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा जो कमीज पहना जाता है, आप देखते हो कई बार आदिवासी जो है कमीज पहन के खड़े रहते हैं ना, महिलाएं भी और स्त्रियां भी, मीना समाज में विशेष रूप से प्रचलित है। उनकी हम बात करें, जो कमीज यहाँ नहीं है, छोड़ो। झूलकी आदिवासी स्त्री और पुरुषों का कमीज है। आदिवासी स्त्री पुरुषों का
आदिवासी स्त्री पुरुषों का कमीज। अब कमीज मतलब इसे आप शर्ट बोल सकते हैं। आदिवासी स्त्रियां भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। शर्ट हो गया, झूलकी हो गया। खूसनी, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा एक पायजामा पहना जाता है, वो खूसनी कहलाता है। खूसनी कंजर महिलाओं के द्वारा, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा लिखो कमर तक पहना जाने वाला चुस्त पायजामा। कंजर महिलाओं का पायजामा, ये खूसनी कहलाता है। खूसनी है, झूलकी है, खपट्टा है, फड़का है, नांदना है, रैणसई है, लुगड़ा है, कैरी भात, ज्वार भात, ये सब मैंने तुम्हें करवा दिए। अब आदिवासियों के एक बार वस्त्र अगर वापस देखने हो तो इधर से मैं आप लोगों को आदिवासियों के अन्य वस्त्र जो मैंने करवाए थे वापस करवा देता हूँ, है ना। अब इधर अगर हम बात करें, तारा बांत की ओढ़नी, कैरी बात, लहर बात, ज्वार बात, पावड़ी बात, कड़की, ये सब आदिवासियों के कपड़े हैं। अब यहीं से सीधा सा नाम पूछ दे के पूछेंगे कौन से किस में प्रचलित है, राजपूतों में, आदिवासी महिलाओं में, जाटों में, बड़ी कम्युनिटी जो है उनके पूछ सकते हैं ना, ऐसे पूछते हैं। या विवाह के अवसर पर, या नॉर्मल याद रखना है, हालांकि विवाह तो सभी में होता है लेकिन जाति विशेष पूछी जाती है। जामशाही विवाह के अवसर पर होती है। रैनशाही आपके ये आपके लहंगे की छींट होती है। लुगड़ा होता है, फड़का, नांदना, खपटा, झूलकीन, खूसनी। अब आ जाओ अन्य वस्त्र। राजस्थान में प्रचलित अन्य वस्त्र। राजस्थान में प्रचलित अन्य वस्त्र। राजस्थान के अंदर प्रचलित अन्य कपड़े, और राजस्थान में प्रचलित अगर हम अन्य वेशभूषों की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, जैसे अब जैसे ये राजकुमार रौत की फोटो है, ये दक्षिणी, ये एमपी है ना, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, आपके डूंगरपुर से। ठीक है, अब इनकी फोटो आई नहीं है बट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अन्य कपड़ों की हम बात करेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए, आदिवासियों के अन्य कपड़े। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसमें लिखिएगा, कोप जो अलग अलग है, जैसे एक था लालियो, एक इम्पोर्टेंट है लालियो। क्या होता है, छोटे बच्चे को क्या लार गिरती रहती है मुंह से, तो कपड़े खराब नहीं, इसलिए मम्मी के द्वारा यहाँ गले में बांध दिया जाता है, वो कपड़ा आगे लटकता रहता है। ठीक है, छोटे बच्चों को लार से, छोटे लिखिएगा, छोटे बच्चों का वस्त्र लार से बचा, लार से कपड़े खराब ना हो, इसके लिए पहनाया जाता है लालियो। लालिये के बाद में कोपीन लिखो एक। जैसे कोपीन की अगर हम बात करें, गुरु जी कोपीन क्या होती है? अरे साधु सन्यासियों की जो लंगोट होती है ना, वो साधुओं की लंगोट आपकी कोपीन कहलाती है। पांतियो लिखो, पांतियो। पांतियो क्या होता है? भोजन के समय बड़ी दरी बिछाई जाती है जमीन पर, जिस पे बैठ के लोग भोजन करते हैं, उसे पांतियो कहते हैं। भोजन के लिए जमीन पर बिछाई गई दरी, उसे पांतियो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है?
पांतियों कहा जाता है। बुगची या बुगचो, अगला लिखो, बुगची या बुगचो। क्या होता है बुगची या बुगचो, बताओ, लिखिएगा। लिखो, चौकोर वस्त्र के को जोड़कर बनाया गया थैला, वस्तुएं लाने ले जाने के लिए, वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए बनाया चौकोर थैला। आप वस्तुएं लाने ले जाने के लिए जो चार कोने का जो होता है ना, चार कोने का वो थैला जो होता है उसे बुगची या बुगचो बोलते हैं। भाखला क्या होता है, ऊंट के बाल से बना दरी होती है, ओढ़ने में भी काम होता है, भाखला या भाकलियो। भाखला या भाकलियो, ऊंट की दरी, ऊंट की बाल से, लिखो, ऊंट के बालों से बनी दरी या ओढ़ने का वस्त्र। दरी भी बनती है और ओढ़ने का मोटा वस्त्र भी। पहले के टाइम में लोग ओढ़ लेते थे इस तरह के बड़े, आज के टाइम में ओढ़ने से लाल हो जाए, स्किन भाग जाए एक दिन ना, फेंक करी। मुसल्लो, नमाज पढ़ने से पहले है ना, मतलब नमाज पढ़ने के समय बिछाया जाने वाला वस्त्र, उससे कहते हैं मुसल्लो। मुसल्लो आपके नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र, नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र। तो नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाले वस्त्र को क्या कहेंगे, मुसल्लो बोलेंगे। मुसल्लो याद रखना। मुसल्लो के बाद में अगला लिखो आपका सॉर्ड, ऊन से बनी रजाई को सॉर्ड या सोबर्ड कहते हैं। सोबर्ड या शॉर्ट में इसको शॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्ड या सॉर्ड। सॉर्ड, ऊन से बना मोटा वस्त्र, ऊन का मोटा वस्त्र। सॉर्ड होती है ना, सॉर्ड भी बोलते हैं, सॉर्ड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। लत्तो, गाबा लत्ता, मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहते हैं कि गाबा लत्ता, मारवाड़ साइड में ज्यादा विशेष कर गाबा या लत्ता, गाबा या लत्ता। गाबा या लत्ता की बात करें तो पुराने फटे वस्त्रों को कहते हैं, पुराने या फटे वस्त्र क्या कहलाते हैं, गाबा कहलाते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। पछेवड़ा, पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है। पछेवड़ा, पुरुष स्त्री दोनों ही ओढ़ सकते हैं। पछेवड़ा ग्रामीण क्षेत्र में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, सर्दी में ग्रामीण क्षेत्रों में ओढ़े जाने वाला वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पछेवड़ा है, सॉर्ड है, मुसल्लो है, भाखला है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे लिखो, धूसो। धूसो भी सर्दियों का वस्त्र है। सर्दियों का वस्त्र धूसा कहलाता है, ओढ़ने में काम आता है रजाई की तरह, ठीक है। अगला देखो, गुलीबंद, लोई और बरड़ी। गुलीबंद, लोई और एक है बरड़ी। बरड़ी होती है जो सर्दी में ओढ़ते हैं, ठीक है। डोवटी, डोवटी, ये भी आपका एक वस्त्र हो गया, ठीक है।
घुगी हो गया जो ठंड और वर्षा से बचने में काम आता है, घुगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो लिखिएगा एक एक करके। गुल्लीबंद है सर्दियों में कान ढकने के लिए, सर्दियों में कान और सिर ढकने हैं तो ये कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। लोई की बात करें, ऊनी चद्दर है जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। ऊन की क्या होती है, चादर होती है जो आप ओढ़े। बर्डी भी एक तरह से ओढ़ने का ही वस्त्र होता है। बर्डी काली और सफेद चौकड़ी वाली सर्दी का वस्त्र है, काली और सफेद चौकड़ी वाला सर्दी का वस्त्र। इसमें चौकड़ियां बनी होती हैं, काली और सफेद, काली और सफेद चौकड़ी का काली और सफेद चौकड़ी का जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है, बर्डी कहलाता है। डोवटी की बात करें, दो पट्टियों के जोड़ वाली ओढ़ने की चादर, दो पट्टियों वाली चादर। और घुगी होता है वर्षा और सर्दी के से बचने का, मोटा ओढ़ने का, पूरे शरीर पे ओढ़ने का वस्त्र होता है वर्षा सर्दी से बचने का मोटा वस्त्र जो पूरे शरीर पे धारण किया जाता है। ये आपकी वेशभूषा यहाँ पर कंप्लीट होती है। A to Z मैंने सारी वेशभूषा लिखवा दी है, पीछे कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो थोड़े से तुम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो, ठीक है। वो आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। वो मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा दूँ। वेशभूषा से पूछे गए कुछ प्रश्न, वेशभूषा के प्रश्न। और वेशभूषा के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला लिखिएगा, जैसे आपका पगड़ क्या होता है, पगड़ पगड़ी होता है ना। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि पगड़ क्या होता है, पगड़ी होती है, ठीक है। पगड़ क्या होता है, पगड़ी होती है। और हम बात करें इसके आगे, पोमचा, और विशेष रूप से पीले रंग का पोमचा, लिखो पोमचा। विशेष रूप से अगर हम बात करें पीला पोमचा, पीला पोमचा, तो पीला पोमचा की बात करें तो ये जो सद्य राजस्थान की स्त्रियों का कपड़ा है, पीला पोमचा, जिसके बच्चा हुआ हो उस महिला द्वारा पहना जाता है, ठीक है। पीला पोमचा, जिसके बच्चा हुआ हो वो महिला पीला पोमचा पहनती है। पीला पोमचा के बाद में एक काला पोमचा भी होता है जो आपके विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। आगे लिखो, दामनी वगैरह सब मैंने करवाई दिया था, ईच एंड एवरीथिंग लिखिएगा। पुरुषों का वस्त्र, दोड़ी, दो ढी, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ एक, दो ढी, ये पुरुषों का वस्त्र होता है, पुरुषों का वस्त्र दोड़ी कहलाता है। और इसके अलावा निचोल, दुकुल और कुर्ती, निचोल, दुकुल और कुर्ती,
ये स्त्रियों के कपड़े हैं, स्त्रियों के वस्त्र। निचोल, दुकुल और कुर्ती, ये आया हुआ प्रश्न। वैसे ये सारे ही आए हुए प्रश्न हैं, सारे ही आए हुए हैं। स्पेशली पिछली बार रीट में पूछे गए थे, अदर एग्जाम में भी बार बार पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बच्चे के जन्म पर पोमचा पहना जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, ओके। खोयतु, खोयतु तो भील पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटा जाता है। ठीक है। मलयगिरी भूरे कलर का रंग होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मलयगिरी भूरे रंग का वस्त्र। खैर इसको मैं लिखवा चुका हूं आगे पहले, इसलिए नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। खंगा क्या होता है? खंगा मध्यकाल का एक पगड़ी थी, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। मध्यकाल की पुरुषों की जो पगड़ी हुआ करती थी ना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया था। खंगा। एक पूछा गया था कि शोम क्या होता है। लिखो, प्राचीन राजस्थान में गर्मियों के टाइम में, देखो राजस्थान के अंदर प्राचीन काल में गर्मियों के समय स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली साड़ी। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा, अब मैं रिवीजन कराऊंगा पूरा। ठीक है, पूरा हो गया, कंप्लीट है टॉपिक। गर्मी के समय पहनी जाने वाली साड़ी, तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गर्मी के समय पहने जाने वाली साड़ी शोम कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, आदिवासियों के वस्त्र एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, इसके इतने ही भाग रहेंगे, और उसके बाद अब आभूषण नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने देखा बिलों में डेपाड़ा है, खोयतु है। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं टिक कर ही देता हूँ, जो एग्जाम में आते हैं। ये आता है, ये आता है। डेपाड़ा, खोयतु क्या होता है? एक तो लंगोट है, और दोनों धोती लंगोट जैसे टाइप है। फालू, अंगोचा, अंगरखा। कच्छाबू इंपोर्टेंट है। सिंदूरी, पीरिया, सलूका, सैलूका इंपोर्टेंट है। तारा भात की ओढ़नी इंपोर्टेंट है। कैरी भात, ज्वार भात, बावड़ी भात, जामसाई, रेनसाई, लूगड़ा, नांदना, फड़का, खपटा, झूलनी, खूसनी, लालियो, कोपीन, बुगची, मुसल्लो, सौड, पछेवड़ा, धूसो, लोई, बरड़ी, डोटी, गुलीबंद, गुगी, और पगड़न, पोमचा, अंदोड़ी, शोमन, खंगा। ए हो गया आज का कंप्लीट टॉपिक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।